नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चुनाव तो एनडीए जीत चुकी है। यदि जदयू बीजेपी के साथ रही तो एनडीए की सरकार बनेगी और यदि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तेजस्वी के साथ आ जाए तो आरजेडी की सरकार बन जाएगी। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार को सलाह दी है। और इतना ही नहीं, लोजपा अध्यक्ष ने जांच कराकर सीएम नीतीश को जेल भेजने की बात कर दी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी को सीएम का उत्तराधिकारी बना दे नीतीश कुमार। हार के बाद कांग्रेस नेता ने दी अजीब सलाह। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार से कहा है कि नीतीश जी, आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। देखिए, समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने नीतीश को सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, नीतीश जी को बड़ा दिल करके तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री पद की अनुशंसा कर देनी चाहिए और जदयू के जितने भी लोग हैं वो फॉर्मूला बना ले, डिप्टी सीएम जो भी पद उनको ठीक लगे। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने नई सरकार नीतीश के कार्यकाल के भ्रष्टाचार की जांच कराए, ऐसा कहना है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं उस पोजीशन पर होता तो जांच कराकर नीतीश को जेल भेजता और कहा कि उनसे व्यक्तिगत संबंध बना रहेगा, लेकिन नीतीश से राजनीतिक विरोध भी बना रहेगा। और धांधली या ईवीएम से छेड़छाड़ की बात को उन्होंने गलत कहा और कहा कि जो ये बात कर रहे हैं, अगर परिणाम उनके पक्ष में आता तो ऐसा नहीं कहते। और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है। हालांकि वे ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बड़ा जनाधार लोजपा को मिला है। लोजपा जीत के करीब रही, 2025 में अपनी कमी को पूरा करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बेटे व पार्टी की हार पर छलका शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द और ईवीएम और पीएम मोदी पर कह दी है बड़ी बात। उन्होंने ईवीएम का नया नाम दे दिया, कह दिया हर वोट मोदी मशीन। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कल पूरी तरह से उत्साह, उपेक्षाओं, प्रत्याशा, भ्रम, चिंता और उथल पुथल का माहौल था। ईवीएम के साथ जो न केवल चुनावी वोटिंग मशीन है, बल्कि कईयों के अनुसार हर वोट मोदी मशीन है। यानी उन्होंने ईवीएम मशीन को हर वोट मोदी मशीन कह दिया। उनका कहना है कि कईयों के अनुसार ईवीएम मशीन चुनावी वोटिंग मशीन ही नहीं, बल्कि हर वोट मोदी मशीन है। बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक साथ कई ताबड़तोड़ ट्वीट करके नीतीश को राजद के पक्ष में आने का न्योता इशारों में दे दिया। उन्होंने कहा कि संघ की विचारधारा को छोड़कर भतीजे तेजस्वी के साथ आए नीतीश। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा अमरबेल के समान है, जिस पेड़ पर लिपट जाती है वह सूख जाता है और वह खुद पनप जाती है। उन्होंने कहा, नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलन में जेल गए हैं और भाजपा या संघ की विचारधारा को छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए। इस अमरबेल रूपी भाजपा को बिहार में मत पनपाओ। यानी उन्होंने इशारों में कह दिया है कि आप भाजपा का साथ छोड़ के तेजस्वी के साथ आ जाएं और नई सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि बिहार में अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति ना पनपने दें, विचार जरूर करें। आगे उन्होंने कहा, यही महात्मा गांधी जी व जयप्रकाश नारायण जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप उन्हीं की विरासत से निकले राजनेता हैं और वहीं आ जाइए। यानी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीधा सीधी कह दिया है इशारों में सीएम नीतीश को कि भाजपा का साथ छोड़कर भतीजे तेजस्वी के साथ आ जाएं। एलजेपी की हार पर बोले जीतन राम मांझी कि अपने चिराग से वो खुद ही भस्म हो गए।
जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा है कि चिराग जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एक कहावत है, जिस शाखा पर बैठो उसको मत काटो, लेकिन चिराग जिस एनडीए का हिस्सा थे उसी को हराने का प्रयास कर रहे थे, जिससे नुकसान हुआ, लेकिन अपने ही चिराग से भस्म हो गए वो खुद ही। एनडीए की जीत के बाद बोले सुशील मोदी कि नीतीश ही होंगे सीएम, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिहार चुनाव में जीत के बाद सुशील कुमार मोदी जी ने जीत के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए के सीएम फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि आरजेडी जीतना चाहे अपने माता पिता को छुपा ले, लेकिन बिहार की जनता उनके शासनकाल को नहीं भूल सकती और चुनाव के वक्त ही उनके परिवार के लोग बिल से बाहर निकल कर आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए जीत गई है तो वहीं महागठबंधन और कांग्रेस हार गई है। तो कांग्रेस नेत्री का विवादित बयान और कहा गरीब बिहारी मुफ्त वैक्सीन के लालच के चक्कर में आ गए। कांग्रेस नेत्री अर्चना डालमिया ने ट्वीट किया है कि बिहारियों तुम फिर जुमलों के चक्कर में आ गए, अगर 15 लाख नहीं तो कोविड वैक्सीन मुफ्त तो मांगो, और कहा मिल जाए तो हम भी बिहार आकर लगवा लेंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि लगता है गरीब बिहारी मुफ्त वैक्सीन के लालच के चक्कर में आ गए हैं। 7 में से 4 सीटों पर जीतने वाले जीतन राम मांझी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पटना पहुंचे जीतन राम मांझी और जीत के बाद उन्होंने बोल ही दिया। न्यूज फॉर नेशन के संवाददाता से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि महागठबंधन से हमारा कोई मुकाबला नहीं था, लोग कांटे की टक्कर बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बिहार की जनता नीतीश कुमार पर भरोसा करती है और जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। लालू के लाल का हसनपुर में कमाल, धुरंधर को परास्त करते हुए जीता चुनाव। बिहार के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में थे और 20,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं।